स्टॉक तो अब तक में आपका स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आपके सामने 6 ऐसे स्टॉक लेके आया हूं जो 6 स्टॉक मोनोपोली स्टॉक है। दूसरी बात, यहाँ पे आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी, आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड आर ओ ए, ये तीनों अच्छे। आरओई और आरओसी तो कई कई स्टॉक में 50% जीतने हैं और आरओए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 20% ज्यादा है। तो देखो, जब भी आरओई, आरओसी, आरओए ज्यादा जनरेट होते तो उसका मीनिंग क्या समझ सकते हैं हम? तो उसका मीनिंग ये है कि भाई ये स्टॉक अच्छी, एक कंपनी जो छह छह कंपनी अच्छा एफिशिएंटली वर्क कर रही है, अच्छा वर्क कर रही है, इसलिए तो प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। तो एफिशिएंटली रिसोर्स का यूज करना, मार्केट शेयर भी कंपनी का अच्छा होना, मार्केट लीडर होना, साथ में मोनोपोली भी है। ऐसा अभी नहीं बोल सकते 100%, कई में देखे तो 100% जितनी भी मोनोपोली है। तो छह छह स्टॉक हमें अपनी रडार पे रखने चाहिए। अभी देखे तो कई स्टॉक 40% जितने डिस्काउंट में भी है और आने वाले दिनों में 55% जितना रिटर्न दे सकता है, यहाँ पे ब्रोकर का ऐसा मानना है। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं, हमारा काम आपके सामने जो भी इंफॉर्मेशन थी वो आपके सामने रखना था। तो वन बाय वन आपके सामने हम जा रहे हैं, वन बाय वन स्टॉक लेके आ रहे हैं। तो फर्स्ट स्टॉक हमारा है कोल इंडिया। कोल इंडिया का वैसे मालूम ही होगा कि लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है यहाँ पे, सबको मालूम है। दूसरी बात, यहाँ पे 80% जितना इंडिया का कोल प्रोडक्शन करती है एक कंपनी है। और दूसरी बात, माइनिंग इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग फ्यूल टू पावर प्लांट, यहाँ सब में पावर प्लांट में फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं इसके कोल के हिसाब से अक्रॉस द कंट्री, के पूरे कंट्री में इसका बिजनेस छाया हुआ है। ये स्टॉक देखे तो डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। आरओई देखे तो 38% है, आरओसी देखे तो 41%, आरओए भी देखे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13%। देखो, मोनोपोली स्टॉक फिर भी रिटर्न अच्छा, आरओसी, आरओई, तो ऐसे स्टॉक के हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। यहाँ इस स्टॉक में तो बढ़िया फायदा दूसरा भी है कि यहाँ पे डिविडेंड भी अच्छा दे रहा है। तो सब देखे तो यहाँ पे अच्छी बात है, मगर मार्केट की कंडीशन हिसाब से यहाँ पे देखना चाहिए और जब भी मौका मिले तो ऐसे स्टॉक को हमें अपनी रडार पे रखना और एक्यूमुलेट करना चाहिए। मगर हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आज का हमारा सेकंड स्टॉक है आईआरसीटीसी। ये भी यहाँ पे एक्सक्लूसिव प्रोवाइडर ऑफ ऑनलाइन रेलवे टिकट बुकिंग, कैटरिंग सर्विस, ये सब यहाँ पे मोनोपोली ऑनलाइन काम है। भले आप किसी से भी बुकिंग कराओ, जाएगा किसके पास? आईआरसीटी के पास। कैटरिंग का बिजनेस, ये सब यहाँ पे अच्छी बात है और अच्छा बिजनेस मॉडल भी है। दिन बे दिन हम देख सकते हैं, इधर हो रेल हो, इसके रेलवे हो या हो डेफिनेटली एयरवे, सब जगह पे डिमांड बढ़ती जा रही है क्योंकि अभी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंडिया में बढ़ रहा है, लोग घूमने जा रहा है, तो वहां पे भी उसका बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ पे भी देखिए तो आरओई देखे तो 40%, आरओसी देखे तो 53% और आरओ ए देखे तो 20%। ये सब यहाँ पे अच्छे परसेंटेज यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि एफिशिएंटली अपने एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं। और हमारा तीसरा स्टॉक है सीडीएसएल। सबको मालूम है 70% जितना मार्केट शेयर है। दो ही कंपनी है, एक एनएसडीएल है, दूसरी है सीडीएसएल। कंपटीशन एनएसडीएल के साथ है, उसमें दोनों में से देखिए तो सीडीएसएल की यहाँ डोमिनेट पोजीशन है, 70% जितना मार्केट शेयर है। और यहाँ पे देखिए तो अभी एनएसडीएल मार्केट में लिस्ट हुआ नहीं है, अभी तक नहीं है। सीडीएसएल मार्केट में लिस्ट है और अभी देखिए तो नेले पे देला 40% डिस्काउंट में भी मिल रहा है। तो इस स्टॉक को हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। आगे हम इसके आरओई देखे तो 31% जनरेट कर रहा है, आरओसी देखे तो 40% जनरेट किए है और आरओए देखे तो 25% तक यहाँ पे जनरेट किए है। तो ये सब यहाँ पे अच्छी बात है। मोनोपोली साथ में देखे तो रिटर्न भी अच्छा जनरेट कर रहा है। और मगर सीडीएसएल का एक बड़ा माइनस पॉइंट है कि मार्केट के साथ चलेगा, मार्केट बढ़ेगा तभी बढ़ पाएगा, क्योंकि ये डिपेंड किस पे है? नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट में, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन में, ये सब। देखो, जब भी मार्केट में तेजी हो तो नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन लगातार बढ़ते रहते और लोग नए नए अकाउंट ओपन करवा रहे होते,
मगर अभी जब भी ऐसी सिचुएशन मंदी की सिचुएशन होती है तो नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी कम होते हैं और डीमेट अकाउंट भी कम ओपन होते, तो यहाँ पे अभी थोड़ी करेक्शन आ सकती है ऐसा लग रहा है। मगर इसको अक्यूमुलेट करना, आपके पास अभी एक भी स्टॉक नहीं तो थोड़े थोड़े अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। किसी को भी परफेक्ट बॉटम, किसी को परफेक्ट टॉप मालूम होता नहीं है। नेक्स्ट हमारा डिफेंस का स्टॉक है HAL, a company in India primarily involved in the India design manufacture of aircraft, हेलीकॉप्टर, डिफेंस, ये सब सिस्टम में मोनोपोली है। एविएशन सेक्टर में मेन सप्लायर ऑफ इंडियन आर्म फोर्स का अभी तक तो यही है। एक यहाँ पे प्लस पॉइंट भी है, माइनस पॉइंट भी मेरे हिसाब से इंडियन आर्म फोर्स का एक ही लौता सप्लायर है। इन फ्यूचर में दूसरा भी आ सकता है, मगर अभी तक तो अच्छा स्टॉक है। अभी अच्छी वैल्यूएशन में 40% जितना टूट भी चुका है। इसकी ROE भी देखिए तो यहाँ पे 28%, ROC देखिए तो 38% और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी अच्छी जनरेट की 10%। तो हमें HAL को भी अपनी रडार पे रखना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक हमारा है कैम्स। ये भी म्यूचुअल फंड जैसे CDSL शेयर ट्रांजेक्शन में हेल्प करता है, नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट में, ऐसे यहाँ म्यूचुअल फंड में हेल्प करने वाला कोई लगातार और बढ़िया स्टॉक रिटर्न देने वाला और अच्छा मार्केट से 70% जितना स्टॉक का नाम है कैम्स। ये RTS सर्विसेज सब मार्केट में यहाँ पे इन्वॉल्व है। ये स्टॉक भी देखे तो ROE यहाँ पे 40% जितनी जनरेट की, ROC देखे तो 49% जितनी और रिटर्न ऑन एसेट तो देखो 28%। मगर ये स्टॉक भी थोड़ा उसके साथ ही चलने वाला है CDSL, मगर CDSL जितना फ्लक्चुएशन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल फंड SIP जितनी बढ़ती रहेगी उतना स्टॉक बढ़ेगा, SIP रुक जाएगी तो स्टॉक रुक जाएगा। तो इसका कनेक्शन SIP म्यूचुअल फंड के साथ है, CDSL का कनेक्शन डायरेक्टली नंबर ऑफ डीमेट अकाउंट और उसके साथ है। तो दोनों स्टॉक वैसे तो देखिए तो मार्केट के साथ ही चलने वाले है। CDSL ज्यादा फ्लक्चुएट होगा, इसमें थोड़ी कम फ्लक्चुएशन दिखने को मिलेगी। लास्ट हमारा है IEX, लीडिंग पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया है, वेर आप देख सकते हो स्पॉट मार्केट में भी ट्रेड हो रहा है। मोनोपोली है, आउट परफॉर्मिंग कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग में। यूटिलिटी बिजनेस ये सब यहाँ पे ट्रेडर, पावर सप्लायर में इसका बढ़िया अच्छा शेयर है। ये स्टॉक भी अभी देखे तो इसका ROE 37% और ROC देखे तो यहाँ पे 50%, ROC देखे तो ना, ROE देखे तो 37 और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बढ़िया है 20%। ये भी आप अपनी एसेट को प्रॉपरली यूटिलाइज कर रही है, तो इस स्टॉक को भी हमें अपनी रडार पे रखना चाहिए। आने वाले दिनों में ये छह स्टॉक मोनोपोलिस्ट है, मार्केट शेयर भी अच्छा है, मोनोपोली साथ में यहाँ पे देखे तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन एसेट, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड सब कुछ अच्छा है, एफिशिएंट मैनेजमेंट यूटिलाइज हो रहा है। तो हमें छह स्टॉक मोनोपोली को अपनी रडार पे रखना चाहिए। जब भी मौका मिले तो हमारी कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और जो भी आपकी कन्विक्शन बैठता है तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल भी करना चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे, इंफॉर्मेटिव लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।